एम स्टैंडिंग हियर फॉर एड्रेस यू। सबसे पहले दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे दिल में इनकी क्या छवि है वो अब मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो इनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था पढ़ने के लिए, कि इनके पास कोई भी मोटिवेटर नहीं था। इनको किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि तुम पढ़ो, तुम कुछ करो। ये खुद अपने दम पे स्कूल में गए, जहाँ पे टीचर थे वो बड़े जाति से थे, जनरल कास्ट से थे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी दलित को या महार जाति को पढ़ने नहीं देंगे यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, बोले ठीक है मैं बाहर जाके पढ़ लूँगा, मैं सिर्फ आवाज़ से ही पढ़ सकता हूँ, आप बोलना मैं सुनूँगा और मैं इसी से संतुष्ट हूँ। तो ये पूरे अपने जितना भी अध्ययन किया उन्होंने स्कूल का सारा पूरा क्लास के बाहर बैठ के किया। क्लास के बाहर अपने पास अवसर है अपने को प्रस्तुत करने के लिए, इनके पास नहीं था, फिर भी आगे बढ़ने की सोची इन्होंने और धीरे धीरे करके ये एक बहुत बड़े संविधान निर्माता ही बने। फिर जब इनकी 12th क्लास तक सब अध्ययन पूरा हो गया, उसके बाद इन्होंने उन महाराज का नाम मेरे को पता नहीं है, कोई राजा था जिन्होंने इसको आगे बढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए भेजा। फिर भी ये कहीं पीछे नहीं हटे। ये बात तो जल्दी ध्यान में। उसके बाद ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन विश्वविद्यालय सब जगह गए। वहाँ पे अपना नाम अपने ही नहीं अपने देश का नाम भी बहुत रोशन किया। जब इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री पा ली, वो जो सर्वप्रथम भारतीय थे जिन्होंने ये डिग्री पाई, और वो आसान नहीं था, वो बहुत ही मुश्किल था। इन सबसे बढ़कर बात, हम इन्हें एक ऐसे सर्वप्रथम विद्यार्थी के रूप में नहीं देखते, नंबर 1 स्कॉलर के रूप में नहीं देखते, हम इन्हें बहुत ही महान पुरुष के रूप में देखते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब ये बच्चे थे तो इनको इतना उत्पीड़न, जुर्म, अन्याय सहना पड़ा, फिर भी इन्होंने जब संविधान लिखने में अपनी कलम उठाई तो कहीं भी इनमें वेंजेनेंस, जेलेसी का कहीं भी भाव नहीं था। इन्होंने संविधान में अपने को जो कुछ भी दिखता है वो सिर्फ प्यार ही दिखता है अपने को, और कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि अपने को जब कोई कुछ कह देता है तो हम बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। इन्होंने कहा वी आर इंडियंस आफ्टर ऑल, बोले हम भारतीय हैं और हम भारतीयों की सोचेंगे। इन्होंने कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया, हमेशा खुद को ऊपर दिखाने का प्रयास भी नहीं किया। ये खुद अपने दूसरों की नज़रों में दिख गए अपने आप ही। अब यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, इसका एक कोई रीज़न होना चाहिए। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सेलिब्रेट करने के लिए हुए हैं, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह होना चाहिए कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं। कुछ सीख के नहीं जाएं तो कुछ इनके विचार लेके जाएं या कुछ मोटिवेशन लेके जाएं, जिनके आधार पर हम शिक्षित बने या अपने को अग्रसर करें और आगे जाके अपने समाज का, देश का कल्याण करें, पूरे विश्व में नाम रोशन करें। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं ना तो हम सोचते हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इतने हार्ड वर्किंग, मेहनती भी थे। सिर्फ अपनी कानून मंत्री बनने के बाद भी इन्होंने वही अपना नियम रखा, सिर्फ 2 घंटे सोते थे, सिर्फ 2 घंटे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके पास 35,000 किताबें थी। 35,000 मेरे माने बहुत ही बड़ा पैमाना है। 35,000 किताबें कम नहीं होती है। तो इनसे हमें सीखने की ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि इन्होंने सिर्फ अपने ये जब ये तो ऊपर उठ गए थे कि भाई इनको पता था कि अपने को पूरा सम्मान मिल रहा है, अपने को हर जगह सीट मिल रही है, अपने को कानून मंत्री भी बना दिया गया है, सब कुछ अपने बल पे कर, लेकिन ये अपने समाज को कभी नहीं भूले।
इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे समाज की स्थिति कैसी है, उनको कभी नहीं बोला। हमेशा सुधारने की कोशिश की, बहुत सारे कैंपेन भी चलाए, बहुत चीज़ें की। जब इन्होंने एक सार्वजनिक स्थल से सबको पानी पीने की छूट दिलाई, जो किसी को थी नहीं। वहाँ पे दलित लोगों को पानी पीने के लिए अनुमति नहीं थी, वो अनुमति दिलाई। उन्होंने कहा कि मनुष्य है और मनुष्य को पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। वो अधिकार नहीं था दलितों के पास, वो इन्होंने दिलाया। और उनके बाद में इनकी बहुत बढ़िया इन्होंने बातें कही कि जिस धर्म में पहले ही डिसाइड हो चुका हो कि तुम नीचे हो, तुम पानी पीने का तुम्हें अधिकार ही नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो एक धर्म के नाम पर गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है तुम्हारे खिलाफ। इन्होंने बहुत ही बढ़िया शिक्षा दी। अब मैं आपसे एक विनती ज़रूर करना चाहूँगा, आप यहाँ आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, लेकिन इससे भी आप कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। आप इनके बारे में पढ़ें, लिखें, इनको विचारों को अपनाएं। आप खुद समझ जाएंगे ये कितने महान पुरुष थे, आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आप खुद समझ जाएंगे जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और इनकी बुक भी इतनी ज़्यादा है कि आपको पढ़ता पढ़ता पूरा जीवन भी लग सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ लेंगे। तो इनके विचारों को अपनाएं, मेरा तो यही कहना है। और इन्होंने सिर्फ ना दलितों के लिए ना कुछ किया, महिलाओं के लिए, बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ किया, जिनकी कोई आकलन भी नहीं कर सकता। इन्होंने पूरे मनुष्य जाति के लिए बहुत कुछ किया। और आफ्टर ऑल मैं यही करना चाहूँगा, जय भीम, जय भीम, धन्यवाद।